वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्यूटी। क्या आप भी सोच रहे हैं कि भारत का सबसे सुंदर हिल स्टेशन कौन सा है? एक ऐसा हिल स्टेशन जिसे क्वीन ऑफ हिल्स यानी पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो जवाब है मसूरी। ये है उत्तराखंड का एक खूबसूरत शहर जो नॉर्थ इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन में शुमार होता है। मसूरी, जहाँ से आपको मिलेंगे स्टनिंग हिमालयन रेंज के व्यूज, बर्फ से ढके पहाड़, लश ग्रीन वैलीज और यहाँ के कलरफुल गार्डन्स का चार्म। मसूरी की खूबसूरती उसके नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ उसके वाइब्रेंट कल्चर में भी छुपी हुई है। मसूरी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लवर्स के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मसूरी को विजिट करना है तो सबसे पहले आप अपनी प्लानिंग कैसे करें, किस सीजन में आए और वहाँ घूमने की टॉप स्पॉट्स कैसे एक्सप्लोर करें, तो ये वीडियो मसूरी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपके लिए है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे जिसमें हम बात करेंगे मसूरी की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बेस्ट टाइम टू विजिट, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करें, टॉप प्लेसेस टू विजिट की एक परफेक्ट इटनरी और आपका ट्रिप बजट कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मसूरी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयन रेंज में सिचुएटेड है और ये दून वैली के सामने पड़ता है। इसकी डिस्कवरी एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने की थी और फिर धीरे धीरे ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। आज भी आपको मसूरी की पुरानी ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। मसूरी की सीनरी इतनी मेस्मराइजिंग है कि इसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। यहाँ आपको एक यूनिक मिक्स मिलेगा ब्रिटिश कॉलोनियल एरिया की पुरानी बिल्डिंग्स, वाइब्रेंट कल्चर, कलरफुल फेस्टिवल्स और एक डिलीशियस फूड। मसूरी को आप साल भर विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे ज्यादा क्राउडेड और अच्छा वेदर चाहिए तो मार्च से जून के बीच आना बेस्ट रहेगा। ये समर मंथ है और सबसे ज्यादा टूरिस्ट मसूरी घूमने आते हैं। अगर आप विंटर्स के दौरान बर्फ देखना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी का टाइम बेस्ट है, जब यहाँ स्नोफॉल होता है और मसूरी एक विंटर वंडरलैंड बन जाता है। मसूरी के लिए ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी है। अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे नजदीक एयरपोर्ट है देहरादून एयरपोर्ट, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो आप देहरादून रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हो, जो मसूरी से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप इजीली टैक्सी या बस ले सकते हो। मसूरी में लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हो या फिर 2 व्हीलर रेंटल का ऑप्शन भी है, जो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। मसूरी के कुछ आइकॉनिक स्पॉट्स हैं जो आपके ट्रिप को बिल्कुल स्पेशल बना देंगे, तो इन्हें एक्सप्लोर करना ना भूलिए। अगर आप अपने ट्रिप को प्रॉपर्ली प्लान करना चाहते हैं तो 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाकर इन सभी ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस को देखिए। हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मसूरी के हर टॉप प्लेस की मैप लोकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो बस उसको चेक करना ना भूलिए। ये लोकेशन आपके ट्रिप को और भी कन्वीनियंट और इंजॉयबल बनाएगा। डे 1, देहरादून से मसूरी जाते टाइम आपको शिव जी का एक बहुत खूबसूरत मंदिर दिखाई देगा जिसका नाम प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर है, जो आप लोग जरूर विजिट करें, जो काफी पॉपुलर है। इस मंदिर में आप सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में एक पुराने वृक्ष की छाया में शिवलिंग स्थापित किया गया है तथा गर्भगृह में भगवान शिव की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। भट्टा फॉल्स, एक और पीसफुल वाटरफॉल जो मसूरी के आउटस्कर्ट में है। यहाँ आपको रोपवे, वाटर एक्टिविटीज और पिकनिक स्पॉट्स मिलते हैं। आप यहाँ पे रोपवे से भी जा सकते हैं जिसका प्राइस 150 रुपीज पर पर्सन है। जॉर्जिया एवरेस्ट पीक, मसूरी के सबसे आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक, जहाँ से आपको हिमालयन रेंज की ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। ये प्लेस नेचर और फोटोग्राफी लवर्स के लिए परफेक्ट। जॉर्जिया एवरेस्ट पीक का एंट्री टिकट 200 रुपीज है और अगर आप व्हीकल से जाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज का चार्ज लगता है। यहाँ शेयर्ड व्हीकल हर 20 मिनट में चलते हैं जो आपको ऊपर ले जाते हैं। क्लाउड एंड, ये एक फेमस व्यू पॉइंट है जहाँ से क्लाउड के ब्यूटीफुल व्यूज मिलते हैं। ये स्पॉट भी काफी पीसफुल है और आपको वहाँ से सनसेट पॉइंट, इको पॉइंट और म्यूजियम एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा। डे 2, कंपनी गार्डन, ये एक रिक्रिएशनल स्पॉट है जहाँ आपको लश ग्रीनरी और फ्लावर्स मिलेंगे। आप यहाँ पिकनिक कर सकते हैं और ये स्पॉट फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। मॉल रोड, मसूरी का हार्ट, जहाँ आप शॉप्स, कैफेज और वाइब्रेंट एक्टिविटीज देख सकते हैं। ये एरिया टूरिस्ट से भरा होता है। कैंपटी फॉल, मसूरी का सबसे फेमस वाटरफॉल जहां आप वाटर एक्टिविटी का मजा ले सकते हैं। डे 3, लैंडौर, मसूरी से थोड़ा दूर लैंडौर एक क्वाइंट और पीसफुल हिल स्टेशन है। यहाँ के वाइब काफी डिफरेंट है। ट्रैंक्विल, स्ट्रेस, चार्मिंग, ओल्ड कॉटेज और सीनिक व्यूज। आप यहाँ की सेंट पॉल चर्च और 4 दुकान को एक्सप्लोर कर सकते हो जो मसूरी से बिल्कुल अलग और काम एक्सपीरियंस देती है। मसूरी लेक, ये मैन मेड लेक मसूरी के फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं। ये लेक मसूरी के बिजी एरिया से थोड़ा दूर है, इसीलिए यहाँ का एनवायरनमेंट काफी शांत और पीसफुल है। मसूरी होटल्स एंड ट्रिप बजट,
मसूरी में आपको हर बजट के लिए होटल्स मिलेंगे, लग्जरी होटल से लेके बजट फ्रेंडली ऑप्शन तक। अगर आप लग्जरी स्टे चाहते हैं तो JW मैरियट और JP रेजिडेंसी मैनोर जैसे होटल्स आपके लिए परफेक्ट हैं। बजट होटल्स और ओयो रूम्स भी काफी अफोर्डेबल होते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से अकोमोडेशन चूज कर सकते हैं। ट्रिप बजट, ट्रैवल कॉस्ट फ्लाइट 4000 से 5000 दिल्ली टू देहरादून, ट्रेन प्लस बस 1000 से 1800, अकोमोडेशन 2400 से 5000 फॉर बजट होटल्स, 18,000 से 20,000 फॉर लग्जरी होटल्स, साइट सीइंग 2000 अप्रॉक्स। टोटल बजट, आपका मसूरी ट्रिप 8000 से 10,000 के बीच हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंसेस। लेकिन अगर आप लोग लग्जरी होटल्स करेंगे तो बजट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये थी मसूरी की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा।